हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कंपोजिट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे और कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। देखो, आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझो कि जैसे भैया हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि फंक्शन इज जस्ट लाइक ए मशीन। फंक्शन एक मशीन का जैसा होता है जिसमें हर एक इनपुट के लिए कोई एक फिक्स आउटपुट आता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने दो मशीन लिया, जैसे एक मशीन ये ले लिया, आप देखो इसको, और एक दूसरा मशीन हमने लिया ये वाला। एकदम आराम से बढ़िया से समझो। ठीक है, ये मशीन आपका F है और इस मशीन का नाम दे दिया हमने G। जो F मशीन है इसमें अगर हम X इनपुट डालते हैं, तो प्रोसेसिंग हो करके क्या मिलेगा, Fx। और ये जो Fx होगा वो किसके अंदर जाएगा, G के अंदर। और जब ये बाहर आएगा तो क्या आएगा, G के अंदर कौन जा रहा है, Fx जा रहा है, तो क्या आएगा बाहर, G ऑफ Fx। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गॉफ ऑफ x। और बच्चों दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, और इसी को अपन बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, या तो इसी को अपन बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अगर एक हम लोग जनरल तरीके से समझें आसान भाषा में तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। यानी कंपोजिट फंक्शन क्या क्या हो गया, जैसे अगर मैं बात करूं तो कंपोजिट फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा, कंपोजिट फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे GOF, FOG, ठीक है, FOF, GOG, ये सारे। अगर यहाँ x लिखा है इध लो, FOG ऑफ x, FOF ऑफ x, GOG ऑफ x, गॉफ, फॉग, फॉफ, गॉड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ देते हैं। अब GOF ऑफ x का मतलब क्या हुआ, G ऑफ Fx, करेक्ट। FOGX का मतलब क्या हुआ, F ऑफ GX, करेक्ट। F ऑफ x का मतलब क्या हुआ, F ऑफ Fx, करेक्ट। और GOG यानी गॉग ऑफ x का मतलब क्या हुआ, G ऑफ GX। दीज आर कंपोजिट फंक्शंस, ये सभी कंपोजिट फंक्शंस हैं, या तो इसको आप दूसरे नाम में पुकार लो फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ कंपोजिट फंक्शन को, सपोज दैट मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ GOF को, तो कैसे डिफाइन करेंगे। देखो डेफिनेशन क्या होगा कंपोजिट फंक्शन का, चलो हम डिफाइन कर लेते हैं हम लोग अब। ठीक है, कि मान लिया बच्चों कि लेट एक फंक्शन हमने f लिया, एक फंक्शन f लिया जिसका इनपुट a से लिया जा रहा है, सेट a से। ठीक है, और ये फंक्शन f जो है वो a टू b डिफाइंड है, करेक्ट। और जो फंक्शन दूसरा g है वो b टू c डिफाइंड है, b टू c डिफाइंड है। तो कंपोजिट फंक्शन जो GOF होगा वो a टू c डिफाइंड होगा। कहां से कहां डिफाइंड होगा, अगर f a टू b डिफाइंड है और g b टू c डिफाइंड है, तो कंपोजिशन GOF जो है वो a टू c डिफाइंड होगा। तो चलो इसको हम डिफाइंड करते हैं कि लेट एक फंक्शन हमने f लिया विच इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, एंड दूसरा फंक्शन g लिया विच डिफाइंड फ्रॉम b टू c, देन GOF फ्रॉम a टू c, where
जी ओ एफ एक्स कैन बी रिटेन एज जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। जितना भी एक्स है वो कौन सा सेट से बिलोंग करेगा? ए से। इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन और फंक्शन ऑफ फंक्शन और फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या कहलाता है बच्चों? फंक्शन ऑफ फंक्शन। यानी अगर एक फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड है और दूसरा फंक्शन जी बी टू सी डिफाइंड है, देन जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। और अगर जी ओ एफ एक्स लिखा है तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? जी ऑफ एफ एक्स और एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। व्हाट इज ये क्या चीज है? फंक्शन एफ का डोमेन है, मतलब फंक्शन एफ का डोमेन है। तो ये इसका बच्चों डेफिनेशन हो गया। इसको अगर हम एरो डायग्राम से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखो थोड़ा बढ़िया से इसको बना लेते हैं बच्चों, क्लियर वे में, थोड़ा आप लोग देखना और समझना। जैसे एक फंक्शन हमने लिया ए, सेट ए लिया, सॉरी, एक दूसरा सेट हमने लिया बी, और बच्चों तीसरा सेट लिया हमने सी। फंक्शन एफ जो है वो ए से बी में डिफाइन, फंक्शन जी जो है बच्चों बी टू सी में डिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन एफ ए से बी और फंक्शन बी जी टू सी डिफाइंड है। अब जैसे मान लीजिए इसमें एलिमेंट a1 a2 a3 हमने ले लिया, और इसमें मान लीजिए बच्चों b1 b2 b3 b4 ले लिया, और इसमें मान लीजिए बच्चों c1 c2 c3 c4 c5 वगैरह इस तरह से ले लिया। ठीक है, चलो आप समझना बात को, बढ़िया तरीके से समझो। अगर बच्चों a1 का जो इनपुट a1 है, इसका आउटपुट अगर b1 है, देखो a2 का आउटपुट मान लो बच्चों b2 है, a3 का b3 है, करेक्ट। तो ये फंक्शन f a से b डिफाइंड था। अब g फंक्शन b से c डिफाइंड है। अब अगर g फंक्शन है तो g फंक्शन है कहाँ से? b टू c में, तो ये b डोमेन होता है, b डोमेन होगा g फंक्शन के लिए। तो मान लो b1 का आउटपुट हो गया c1, b2 का हो गया बच्चों c2, b3 का c3 और b4 का c4। तो इसका जो कंपोजिशन होगा, अगर फंक्शन f a से b डिफाइंड है और g b टू c डिफाइंड है, तो कंपोजिशन फंक्शन a टू c डिफाइंड होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे GOF। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? GOF। अब यहां से देखो बच्चों, इस एरो डायग्राम से एक चीज क्लियर हो रहा है कि फंक्शन GOF को डिफाइंड होने के लिए, फंक्शन GOF को डिफाइंड होने के लिए फंक्शन f का रेंज फंक्शन g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। देखो ये GOF डिफाइंड फंक्शन f का रेंज की बात करें तो b1 b2 b3 आ रहा है, और ये जो b1 b2 b3 है वो देखो फंक्शन g का जो डोमेन है b, उसका सबसेट है। यानी तुम इसको अगर मशीन के लैंग्वेज से समझो, इस मेथड से समझो, ये मशीन मेथड से, तो भैया एक बात बताओ, अगर सोचना, आप एक चीज सोचना कि अगर जो मशीन जी है इसके अंदर एक बार में 5 kg मटेरियल जा सकता है, और जो F का आउटपुट आया, क्योंकि F का जो आउटपुट आ रहा है वो डायरेक्ट जी में चला जा रहा है, F का जो आउटपुट होगा वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? जी में जाएगा, तभी GOF डिफाइंड होगा। तो भैया जो F का आउटपुट है वो या तो 5 kg से कम आना चाहिए या तो 5 kg के बराबर ही आना चाहिए ना, क्योंकि 5 kg से ज़्यादा होगा तो मशीन जी के अंदर नहीं जा सकता। 5 kg से ज़्यादा होगा तो जी के अंदर नहीं जा सकता है, इसीलिए F फंक्शन का आउटपुट लेस देन इक्वल टू 5 kg होना चाहिए। अब तुम इसको फंक्शन के भाषा में समझो एकदम आराम से
कि भैया फंक्शन एफ का जो आउटपुट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ का रेंज बोलेंगे, और जो जी फंक्शन का जो इनपुट है उसको क्या बोलेंगे, जी का डोमेन बोलेंगे। तो आप देखो जी ओ एफ को डिफाइंड होने के लिए बेटा क्या होना पड़ेगा कि फंक्शन एफ का जो रेंज है वो सबसेट होना पड़ेगा, मतलब पार्ट होना पड़ेगा किसका, फंक्शन जी के डोमेन का, तभी बेटा ये फंक्शन जी ओ एफ डिफाइंड होगा, तभी फंक्शन क्या होगा, जी ओ एफ डिफाइंड होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, समझो बच्चों, लैंग्वेज में समझना, जी ओ एफ क्या चीज है, जी ओ एफ इज द जी इमेज ऑफ एम एफ इमेज ऑफ एक्स। अगर हम इसको एक्स मान लें, इनपुट को हम लोग क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं कि नहीं, तो देखो जी ओ एफ क्या है, जी ओ एफ मतलब सोचो ये C1, तुम सोचो C1, अगर मैं C1 को लिख के बताऊं, देखो C1 क्या है, C1 इज जी इमेज, जी इमेज लिखने का मतलब फंक्शन जी का इमेज है ऑफ एफ इमेज। आप देखो C1 इज जी इमेज ऑफ, समझना, C1 इज जी इमेज ऑफ B1, और फिर मैं क्या बोल सकता हूं, B1 इज एफ इमेज ऑफ A1, ठीक है। B1 जो है वो एफ इमेज है किसका, A1 का, मतलब C1 इमेज है B1 का अंडर द फंक्शन G, और जो B1 है दिस इज द इमेज ऑफ इनपुट A1 अंडर द फंक्शन F। तो इसको हम कंबाइंडली अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द GOF, व्हाट इज द GOF, GOF का मतलब कोई आउटपुट, तो हम लिख सकते हैं कि GOF इज द देखो जी इमेज ऑफ F इमेज ऑफ X। अगर मैं यहां GOF X लिख देता हूं तो आई बात समझ में। तो यहां तक आप लोगों को ये चीज तो मालूम चल गया होगा बच्चों कि ये GOF यानी कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। फिर मैं आपको बताया कि GOF, FOG, FOF, GOG ये सारे फंक्शन हैं। अब कुछ और मैं बातें बताता हूं, ठीक है, देखो बढ़िया से सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है बच्चों कि जैसे एफ स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसका मतलब आप समझना एफ ओ एफ एक्स। जैसे एफ क्यू एक्स लिखा है कहीं तो इसका मतलब बच्चों एफ ओ ऑफ एक्स होगा। एफ पावर 4x लिखा है तो एफ ओ एफ 4f, कितना एफ, 4 ठो, तो एफ ओ एफ एक्स। और इसी तरह से बच्चों अगर एफ एन एक्स लिख दिया तो आप ऐसे समझो एफ ओ कंपोजिट फंक्शन के केस में, और ये डॉट 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 एफ एक्स होगा, मतलब n टाइम्स एफ होगा। तो ये चीज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि ऐसा लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन। अब दूसरी बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों ध्यान में क्या रखना है कि भैया GOF फंक्शन जो है इज डिफाइंड, सुनो, GOF एक्स इज डिफाइंड व्हेन, मैंने क्या बताया कब डिफाइंड होता है, व्हेन, अभी मैंने लिखा था, क्या लिखा था, GOF कब डिफाइंड होगा, जब फंक्शन f का रेंज, मतलब अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन f का रेंज का मतलब याद रखने के लिए अंदर वाले फंक्शन का रेंज ऑफ फंक्शन f शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g, यानी बाहर जो फंक्शन है उसके डोमेन के बराबर, या मतलब कि रेंज ऑफ फंक्शन मतलब अंदर वाले फंक्शन का रेंज बाहर वाले फंक्शन के डोमेन के बराबर होना चाहिए या तो उसके अंदर आना चाहिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट। सिमिलरली मैं आपसे अगर पूछूं कि एफ ओ जी ऑफ एक्स कब डिफाइंड होगा तो इज डिफाइंड व्हेन रेंज ऑफ, बताओ अंदर में कौन सा फंक्शन है, अंदर कौन सा फंक्शन है, g, तो रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f,
डोमेन ऑफ एफ, करेक्ट। ये बातें समझ में आ गई। अब तीसरी बात बच्चों ध्यान से देखो, एक चीज बताते हैं फिर से, यहीं से समझो। जो जीओएफ फंक्शन का रेंज है, जो जीओएफ फंक्शन का रेंज होगा भैया, वो जी फंक्शन के रेंज का सबसेट ही होगा। क्यों? देखो जीओएफ का रेंज क्या है बताओ, C1 C2 C3 C4 है ना। और मान लीजिए जी का रेंज जो होता वो सारे वैल्यू हो जाता, क्या हो जाता? सभी वैल्यू हो जाता बच्चों, ठीक है। तो जीओएफ का जो रेंज होता बताओ, जी फंक्शन के रेंज का सबसेट ही होता। मतलब जीओएफ का रेंज हो सकता है जी के इक्वल हो जाता। मतलब देखो ये सारे सी जो सेट है, इसके सारे एलिमेंट्स पे अगर एरो लग जाता तो जीओएफ का रेंज वही होता और जी का भी रेंज वही होता। मतलब गॉफ का रेंज जी के रेंज के बराबर हो जाता, ठीक है। क्या हो जाता? इक्वल हो जाता। और ये इक्वल तभी होता जब जी फंक्शन ऑन टू होता। ऑन टू में क्या रहता है? एक भी नहीं छूटा रहता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि जीओएफ का रेंज जो है वो जी के रेंज से कम हो। इसलिए बेटा जब कभी भी आपको रेंज वगैरह कंपोजिट फंक्शन का निकालना है, जैसे मान लीजिए रेंज निकालना है बेटा आपको किसका? जीओएफ का। तो रेंज ऑफ जीओएफ इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ कौन सा फंक्शन? जी फंक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज ऑफ जीओएफ इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी। सिमिलरली अगर मैं डोमेन की बात करूं बच्चों, डोमेन की बात करूं कि डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन जीओएफ, तो जीओएफ का डोमेन देखो भैया, जीओएफ का डोमेन क्या है? जो एफ का डोमेन है ना, एफ का डोमेन है। हाँ हो सकता है कि ये जो मैंने एरो यहां मिलाया वो एरो यहां मिला देता, तो हो सकता है कि क्या रेंज डोमेन जो है जीओएफ का वो डोमेन होता सबसेट का। किसका सबसेट? एफ का, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें, कभी कंपोजिट फंक्शन का आपको रेंज निकालने के लिए बोला जाए तो आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि जैसे कंपोजिट फंक्शन जीओएफ है, इसका रेंज जो है भैया, जो बाहर वाला फंक्शन है उसके रेंज का, जैसे बाहर यही है ना, तो इसके रेंज का सबसेट ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और बातें बताता हूं बच्चों इससे रिलेटेड, कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड। आप एक शॉर्ट में पूरी बातें आप समझ लो, ठीक है, अप टू आईआईटी लेवल, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात अगर मैं करूं आप लोगों से, तो भैया जनरली जीओएफ एफओ जी के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को बेटा फॉलो नहीं करता है। हाँ लेकिन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे एफ ओ जी ओ एच एक्स जो है ना, वो किसके इक्वल आ जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये एसोसिएटिव लॉ को, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे एफ ओ जी ऑफ एच एक्स, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो फॉलो एसोसिएटिव लॉ, कंपोजिट फंक्शन एसोसिएटिव लॉ को भैया फॉलो करता है। तो आ गई बात समझ में बच्चों, ये सारे कहानी है किसका? कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड। और मैंने आपको सारी बातें एक शॉट में बता दिया, इन वन शॉट, किसका? कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड। अब सबसे पहले हम लोग कंपोजिट फंक्शन निकालना सीखते हैं। मतलब सिंपल क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन कैसे निकाला जाए। ठीक है बच्चों, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो और पढ़ो। देखो अब तो आप लोगों का हाल चाल सब कुछ ठीक है भैया, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और आप आईआईटी जेईई नीट का, आईआईटी जेईई वगैरह का वीडियो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे देख सकते हैं, है ना। और पूरा बोर्ड, वैसे मैं एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का डाल रहा हूँ, है ना।
आप लोग देखे होंगे एक्सरसाइज 1.1 1.2 डाल दिया था, 1.3 में कंपोजिट फंक्शन था, इसलिए मैंने पहले इसको डिस्कस करना अच्छा समझा, ठीक है आपके लिए। चलो बच्चों देखो, मैं बोल रहा था क्वेश्चन की, जैसे मान लीजिए कभी आपको गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू भैया एक्स क्यूब, क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू 8, जी एक्स इक्वल टू 8 एक्स पे पावर 1/3, ठीक है। आपको निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है भैया, फाइंड करना है आपको जैसे एफ ओ जी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको सीखना है कि ये एफ ओ जी हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, और एक बार ध्यान से समझना और ट्राई करना कि एक ही बार में आप इसको बढ़िया तरीके से सीख जाओ, एक ही बार में आप बच्चों इसको बढ़िया तरीके से सीख जाओ। इस बात को आप ट्राई करना, इस चीज़ को समझने का कोशिश करना, करेक्ट। चलो मैं इसको लेकर के चलता हूँ। देखो भैया हमें निकालना है एफ ओ जी एक्स, ठीक बात, एफ ओ जी एक्स निकालना है हमें। तो सबसे पहले ना इसको ऐसे लिखो, एफ ऑफ जी एक्स। उसके बाद ना आप अंदर क्या है उसको मत देखो, फंक्शन एफ को देखो, क्योंकि मेन फंक्शन तो एफ ही है ना, अंदर जो एफ के अंदर जो वो इनपुट है। तो एफ फंक्शन यहाँ हमको एफ निकालना है, तो देखो एफ फंक्शन यहाँ है ना, एफ का इनपुट जो ओरिजिनल गिवन है, एफ का इनपुट एक्स है। तो अगर ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इस एक्स के जगह, जैसे देखो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, अब सोचो आपको एफ ही निकालना है, मतलब एफ एक्स लेना है, जो बाहर है ना, बाहर कौन सा फंक्शन है, एफ है ना, तो एफ एक्स बराबर जो दिया है उसको लिख लो। अब ध्यान से सोचो, इस x के जगह पर अगर हम gx रखते हैं, x को रिप्लेस कर दें gx से, तो x के जगह पर हम gs रिप्लेस कर दें, देखो रिप्लेस कर दें, इफ x के जगह पर मैं gx इंसर्ट कर दूं तो क्या f ऑफ gx नहीं बनेगा, क्लियरली दिख रहा है बनेगा। तो केवल यहां नहीं इंसर्ट नहीं करेंगे, इधर भी इंसर्ट करेंगे, तो बच्चों क्या बनेगा, देखो ये तो इंसर्ट किया हुआ है, तो देखो क्या बनेगा, ये लेफ्ट साइड वाला, जैसे gx को x के जगह इंसर्ट करोगे ये बनेगा, ये तो लिखा हुआ है। तो इतना बराबर क्या होगा, इस x के जगह क्या रख दिया जाए, gx रख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा बेटा, gx का पावर कितना, 3। अगेन सुनना मेरी बात, यहां तक क्या करना है, एफ ऑफ gx निकालना है, तो एफ ऑफ gx लिखोगे, करेक्ट, एफ ऑफ gx लिखोगे आप, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनो, उसके बाद क्या करना है आपको कि बाहर कौन फंक्शन है, f, मतलब आपको f ही दिखाई दे रहा है ना, अगर बाहर से देख रहे हो तो f ही दिखाई दे रहा है, तो f यहाँ रहा। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है कि यहाँ इनपुट x है और यहाँ इनपुट gx है, मतलब x के जगह पर gx आ गया है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये, तो इस x के जगह पर gx रख देंगे तो यही मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। तो x के जगह पर gx रखना है, मतलब इधर भी रखेंगे, तो क्या हो गया, x के जगह gx, तो gx का पावर 3, जैसा कि मैंने अभी वहां समझाया। अब बेटा gx का वैल्यू ला के रख दो, gx का वैल्यू कितना है, 8x पे पावर 1/3 का होल क्यूब। और ये क्यूब का मतलब आप लोगों को मालूम है बच्चों कि ये जो पावर 3 है ये 8 पर भी होगा, और इंटू एक्स पे पावर 1/3, तो इसके ऊपर भी 3 होगा, तो ये 8 क्यूब, और ये बेटा पावर 3 और ये 3 कट जाएगा, 1/3 3 से कटेगा, और ये x आ जाएगा, मतलब आंसर क्या आ गया, 8 क्यूब x, ठीक है। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं इसी तरह बच्चों। अगर मान लीजिए आपको सॉल्व करना है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू दे दिया बच्चों 2x + 3, करेक्ट, एंड जी एक्स इक्वल टू दे दिया बेटा x² - 2x + 1। आपको फाइंड करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एफ ओ जी, सेकेंड क्वेश्चन में जी ओ एफ फाइंड करना है बेटा, ठीक है। अगर एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 दिया है, जी एक्स इक्वल टू x² - 2x + 1, यू हैव टू फाइंड द एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, कहाँ, बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई हो या जैक स्टूडेंट हो, ठीक है, या किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एफ एक्स दिया रहता है और जी एक्स दिया रहता है, हमें कंपोजिशन पूछा जाता है, यानी कंपोजिट फंक्शन पूछा जाता है, एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या होगा, ठीक है। चलो
तो इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला पार्ट बच्चों एफ ओ जी एक्स, जैसा कि मैंने बताया एफ ओ जी एक्स को क्या लिखोगे बच्चों, एफ ऑफ जी एक्स लिखोगे, डन। अब देखो मेनली हमें किस फंक्शन को देखना है, अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ बाहर से तो हमें एफ दिखाई दे रहा है। देखो भैया किसी मशीन को देखोगे तो बाहर में जो है वही दिखाई देगा, अंदर का चीज़ नहीं दिखाई देगा। तो देखो एफ दिखाई दे रहा है, तो हम एफ फंक्शन जो है, एफ फंक्शन को अगर मैं समझने के लिए लिखूँ, आपको समझाने के लिए लिखूँ तो 2x + 3 दिया हुआ है। अब बेटा सोचो कि एफ ऑफ जी एक्स कैसे आ जाएगा, मतलब f के अंदर gx कैसे आ जाएगा। ये फंक्शन जो है जहाँ पर x है, इस x के जगह पर हम क्या पुट करते हैं बेटा, gx, तो x के जगह पर gx पुट कर दिया, लेफ्ट भी राइट भी। तो जब लेफ्ट में x के जगह पर हम gx सब्स्टिट्यूट करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं gx से, तो f ऑफ gx रहेगा, तो ये तो रहेगा यही। और इधर क्या बन जाएगा बेटा, 2 × gx प्लस कितना 3। और फिर हम क्या करेंगे, gx का वैल्यू ला करके यहाँ रख देंगे, gx का वैल्यू बेटा यहाँ ला करके रख देंगे, तो ये क्या होगा 2 × x² - 2x + 1 इन द प्लेस ऑफ gx, और बेटा ये +3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2x² - 2 2 जा 4x -4x और +2 और +3 आएगा बेटा। आने बढ़िया से समझो तो 2x² - 4x + 5 आ गया। ये एफ ओ जी ऑफ एक्स आया, ठीक है। तो अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं बच्चों जी ओ एफ। क्या निकाल के दिखाता हूं, जी ओ एफ, ठीक है। तो देखो जी ओ एफ समझो, जैसे बच्चों जी ओ एफ हमें समझना है, फाइंड आउट करना है गॉफ। क्या फाइंड आउट करना है, गॉफ। तो गॉफ ऑफ एक्स को क्या लिखोगे बच्चों, गॉफ जी ऑफ एफ एक्स, करेक्ट। अब देखो तुम्हें कौन सा फंक्शन बाहर दिखाई दे रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बाहर कौन दिखाई दे रहा है, जी। तो जी फंक्शन को पकड़ लो, जी एक्स फंक्शन को पकड़ लिया। चलो भैया हम जी एक्स फंक्शन को इधर लिख लिए, x² - 2x + 1, ये रफ में, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जी एक्स फंक्शन है, इस x के जगह पर अगर हम fx रख दें, अगर इस x के जगह पर हम fx रख दें तो हमें g ऑफ fx दिखेगा। यानी इस x के जगह पर बेटा अगर मैं fx डाल दूं तो क्या दिखेगा, g ऑफ fx दिखेगा। तो यही केवल नहीं लिखना, हर एक x के जगह क्या डालना है आपको, fx डालना है। लो fx डाल दिया हर एक x के जगह। तो भैया लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जैसे x के जगह gx रिप्लेस कर रहे हो तो वो तो लिखा हुआ है, तो अब क्या लिख लूँ, दिस विल इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इन द प्लेस ऑफ x देयर विल कम fx, सो fx का पावर 3 प्लस माइनस 2 × fx and +1। नाउ सॉल्व सिंप्लीफाई दिस, पुट करना पड़ेगा fx का वैल्यू बेटा, तो fx से देखो 2x + 3, तो fx के जगह क्या हो गया बेटा 2x + 3 का पावर 3, करेक्ट। यहाँ स्क्वायर था बेटा, देखो यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगेगा, और यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, -2 × 2x + 3 और प्लस का कितना 1। चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों। तो a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, तो 4x² + 9 + 4 3 जा 12x, करेक्ट, -4x -6 + 1, ठीक है। अब बच्चों देखो 4x² + 12x और -4x + 8x +9 -6 इज +3 और +1 दैट इज 4। तो ये आपका आ गया बच्चों क्या, GOF। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने देखा बच्चों कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, उसको हम लोग मशीन वाली लैंग्वेज से भी समझा और थियोरेटिकली भी समझा। फिर मैंने आपको ये भी कुछ प्रॉपर्टीज यानी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताया कि क्या क्या चीज़ होता है, डोमेन, रेंज, GOF कब डिफाइंड होता है, FOG कब डिफाइंड होता है, ये सारी बातें आपके साथ मैंने किया। और लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन भी करा कि ये GOF, मान लो gx और fx 2 डिफरेंट फंक्शन गिवन है, तो हम लोग FOG और GOF कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस करा, ठीक है। आज के वीडियो में आपको ये चीज़ मिलेगा। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा फंक्शन का होगा बच्चों, उसमें और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे कंपोजिट फंक्शंस का, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर का ज़रूर वेट करिए और इन्जॉय करिए। और दूसरी बात है बच्चों, काइंडली आप मेरे को सपोर्ट करें, है ना। आप जो है
कुछ नहीं कर सकते हैं अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर दो और क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उससे भी बेनिफिट मिले और मैं भी थोड़ा सा आपके लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊं ताकि वीडियो एकदम रेगुलरली और प्रॉपर वे में अपलोड करता रहूं। थैंक यू बच्चों। ओके।